बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर-ए-आज़म के दौरा सऊदी अरब का दूसरा रोज़ है। शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात, तजारती सरमायाकारी और अस्करी ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और टास्क फोर्स के सरबराह भी मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब के साथ मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब, सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी। शहबाज शरीफ की सऊदी वलीअहद से अहम मुलाकात हुई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ अहम मुलाकात में शरीक थे। पाक सऊदी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने, इक़्तिसादी ताउन को वुसअत देने और खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मंसूबों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताल्लुकात मजीद फ़रोग़ पाएंगे। इस मौके पर दिफाई और अस्करी ताउन को मजीद मुस्तहकम बनाने पर भी बातचीत की गई। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू करते हुए दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी और टास्क फोर्स के सरबराह मिले। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थी। इक़्तिसादी तावन, सरमायाकारी और मुश्तरका इक़दामात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के अज़म का अयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन, सरमायाकार पॉलिसियों को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को इक़्तिसादी शराकतदारी में बदल रहे हैं। सऊदी वज़ीर ने इक़्तिसादी ताल्लुकात मजीद मजबूत करने में दिलचस्पी का इजहार किया। सरमायाकारी मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मजीद ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। कौन सी रिहाई, कौन सा बानी पीटाई, अमेरिका ने बात करने से ही इनकार कर दिया। बानी पीटाई के रिहाई के लिए ट्रंप अपना किरदार अदा करें, सहाफ़ी का सवाल। अमेरिकी तर्जुमान का जवाब देने से साफ इनकार। टाइम ब्रोस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं करेंगे। चाहे तो सदर ट्रंप की सोच से मुताल्लिक व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। अमेरिका को कुराए अर्ज़ और अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें फ़िक्र है दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से भी वाज़ेह है। बानी पीटाई से मुताल्लिक बार बार सवाल, अमेरिकी तर्जुमान का हर बार इनकार। इससे पहले भी अमेरिकी तर्जुमान से बानी पीटाई से मुताल्लिक सवाल किया गया मगर अमेरिकी हुकाम ने कोई जवाब ना दिया। बानी पीटाई ने एक हफ्ते में जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत नहीं की। वज़ीर आला KP दहशतगर्दों के साथ खड़े ना हो। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ऑपरेशन का शोशा छोड़ा गया। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला दलाल चौधरी का कहना है नया ऑपरेशन शुरू हो रहा है। नए ऑपरेशन की बात हुई है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाएंगे। हथियार उठाने वालों से बात हथियारों से होती है। बानी पीटाई के दौर में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। दहशतगर्दों को ना बसाया जाता तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते। जनवरी से 16 मार्च तक 1141 अमवात हो चुकी हैं। KP हुकूमत को 800 अरब रुपए दिए, उन्होंने 8 अरब भी नहीं लगाए। शुरू हो रहा है, नया ऑपरेशन नहीं शुरू हो रहा और ना नए ऑपरेशन की बात हुई है। नेशनल एक्शन प्लान, इस पर अमल होगा और करवाया जाएगा। उन दहशतगर्दों के साथ हमदर्दी करें और उनके साथ खड़े नजर आए ताकि आपको कोई हमलावर ना हो। जिनके हाथों में बंदूकें हों उनसे बातचीत नहीं हो सकती। हथियार उठाने वालों से बात हथियारों से ही हो सकती है। रोज के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात 9 के करीब होते हैं। सबसे ज्यादा जो शहादतें हैं रोजाना की बुनियाद पर 3 लोग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के शहीद होते हैं, जिसमें ज्यादातर फौज के लोग हैं। 1 जनवरी से मार्च तक 16 मार्च तक जो फिगर्स हैं 1141 दहशतगर्दी के कैजुअलिटीज हुई हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का बाइकॉट जमहूरी रवैयों के मुनाफी है। पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस का सामना, सूरत हाल तशवीशनाक है। रोज़ाना फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं अगर कोई सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑपरेशन से रोकती है तो हालात की जिम्मेदारी भी कबूल करे। सूबाई हुकूमतें शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदार हैं। हाई शेमफुल एक्ट है ये बदनीति पर मबनी है, ये कौमी सलामती और ये कोइंसिडेंस नहीं है। यानी 5 साल पहले भी आपकी एक पोजीशन है, आज भी एक पोजीशन है। ये छोटा वाक्य नहीं है ये ट्रेन वाला। आज ये रोज 10-12
15 मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले, पुलिस पे हमले, थानों पे हमले, आपके बॉर्डर्स पे टैप कर रहे हैं, प्रोविंशियल बॉर्डर्स पे टैप कर रहे हैं। 2-3 तरफ से एक शोरश और यलगार है। चीफ मिनिस्टर के पी क्या कर रहे हैं? वाई शुड आई लिसन टू? उनकी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी है, वो वहाँ पे लोगों की, शहरियों की जानो माल के जिम्मेदार हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन नहीं करती और प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपनी पुलिस के ऊपर कहती है कि अमनो अमान को बहाल करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम, पीटीआई के मुलव्विस होने के हुशरबा इंकशाफात। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के हवाले से पीटीआई के मुलव्विस होने के शवाहिद सामने आ गए। JIT ज़रा के मुताबिक पीटीआई कारकुनान से दौरान तफ्तीश JIT ने इश्तियाल अंगेज मवाद इकट्ठा किया। ये मवाद पीटीआई क़यादत की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों और प्रोपेगेंडे का सबूत है। रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में पीटीआई क़यादत के करीबी रिश्तेदार भी मुलव्विस पाए गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की और क्या मुल्क के लिए भी इकट्ठे होना चाहिए। सहाफ़ी का ख्वाजा आसिफ और बैरिस्टर गोहर से सवाल, वज़ीर दफ़ा ने जवाब दिया, ज़रूर इकट्ठे होंगे। बैरिस्टर गोहर बोले, ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि तमाम मामलात पर इत्तफाक होना चाहिए। पीटीआई को पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करना, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराना अच्छा लगता है। कोई भी सियासी जमात अपने मुल्क के खिलाफ इस कदर गिर नहीं सकती। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का पहला फेज़ इसी साल शुरू हो जाएगा। शौकत खानम अस्पताल के लिए भी ज़्यादा पैसे और जगह नवाज शरीफ ने दी थी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है, अपोजिशन लीडर का वाइट पेपर झूठ का पलंदा था। अपोजिशन लीडर अपने रहनुमाओं को मुँह नहीं दिखा सकते तो हमारा मुकाबला क्या करेंगे। अपोजिशन लीडर जेल में कैदबानी की गालियों से बचने के लिए ड्रामे करते हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत के सारे मंसूबे सोशल मीडिया तक महदूद थे। बानी पीटीआई ने नशे के आदी अफराद के लिए बहुत काम किया। अज़मा बुखारी का तंज। के करीब लोग जो हैं वो मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं। किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। जब वो डयाला जाते हैं तो फिर माँ बहन की गालियाँ जो उनको सुनने को मिलती हैं, उसको बेचारों को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जो है ना दाल रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। शरीफ खानदान बैन अवी सतह पर भी टैक्स चोर साबित हो रहा है। नवाज शरीफ के फर्जंद हसन नवाज लंदन में भी टैक्स डिफॉल्टर करार पाए। बरतानिया के सख्त कवानीन के बावजूद भी ये टैक्स चोरी से बाज नहीं आए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा, शरीफ खानदान ने कौमी ख़जाने को लूट कर लंदन और दीगर ममालिक में जायदादें बनाई हैं। टैक्स चोरी की वजह से पाकिस्तान में उनका कारोबार बढ़ रहा है, जबकि दीगर सरमाकार दिवालिया हो रहे हैं। टैक्स चोर और करप्ट लोग कभी भी कौमी यकजहती में कामयाब नहीं हो सकते। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए कल पुरान एहतजाजी ऐलान। हाफिज़ नेबर रहमान कहते हैं, बदकिस्मती से हुकूमती और अपोजिशन जमातें ट्रंप की खुशनुदी के हुसूल में मसरूफ़ हैं। गज़ा के लोग मुस्लिम ममालिक की तरफ देखते हैं। हम एटमी ताकत और पेशेवर फ़ौज रखते हैं। अहले गज़ा को हमसे तवक्कुआत हैं। इज़राइल नाजायज़ रियासत है और इसको कभी कबूल नहीं किया जाएगा। कौन बनेगा नात का सुल्तान? हुसैन अहमद नक्शबंदी ने 24 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में जगह पकड़ ली है। बिलाल अकबर ने 23 और अयान अहमद कादरी 20 नंबर हासिल कर पाए और दोनों नात खां मुकाबले से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीज़न 1 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़नीन या न्यूज़ में पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं। जिस चल गए पूछे बसा दिए सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गदे
कौन बनेगा क़रात का सुल्तान? क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद हमाद अजीज़ ने 26 नंबर लेकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि कारी मुदस्सिर हफीज़ 22 नंबर हासिल कर पाए हैं और यूं उनका सफ़र तमाम हो गया। प्रोग्राम क़रात का सुल्तान सीज़न 2 में ईमान अफरोज़ मुकाबले नाज़रीन न्यू न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों की आवाज़।